Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding gram-positive bacilli. फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्राम पॉजिटिव विसलाई. ग्राम पॉजिटिव विसलाई जो है इसको दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है, स्पोर फॉर्मिंग विसलाई एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग विसलाई. जो स्पोर फॉर्मिंग विसलाई होती है इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन क्या है हमारा एरोबिक और सेकेंड वन है हमारा एनारोबिक. एरोबिक कंडीशन क्या होती है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहता है. एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस रहेगी. तो एरोबिक कंडीशन में क्या रहता है, जीनस रहेगा, विसिलस स्पीसीज रहेगी, विसिलस एंथ्रेसिस एंड विसिलस सीरियस. जो एनारोबिक की कंडीशन होती है उसकी जीनस रहता है क्लॉस्ट्रीडियम एंड स्पीसीज जो होती हैं वो रहती हैं क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी एंड द क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम. नेक्स्ट वन है हमारा नॉन स्पोर फॉर्मिंग विसलाई. जो नॉन स्पोर फॉर्मिंग विसलाई होती है उसको शेप के बेस पे क्लासीफाई किया जा सकता है. जो शेप के बेस पे क्लासीफाई होता है वो क्या है, रेगुलर शेप के बेस पे और इरेगुलर शेप के बेस पे. जो रेगुलर शेप के बेस पे क्लासिफिकेशन है वो क्या है, जीनस है इसका लिस्ट्रा, स्पीसीज है इसका लिस्ट्रा मोनोसाइटोजिन्स और द जीनस है इसका एरिसीपेलोथ्रिक्स. जो इरेगुलर शेप के बेस पे क्लासिफिकेशन है वो क्या है, नॉन एसिड फास्ट कॉर्निबैक्टीरियम जो कि टीबी कॉज करता है. First, we will discuss regarding the spore-forming gram-positive bacilli. Spore-forming gram-positive bacilli क्या होती है, the rod-shaped bacteria that can form spores during unfavorable condition can be either aerobic or anaerobic. जो rod-shaped bacteria होते हैं वो कैसे रहते हैं, ये स्पोर फॉर्म करते हैं कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन में, जो कि क्या हो सकती है, एरोबिक कंडीशन भी हो सकती है और एनारोबिक कंडीशन भी हो सकती है. मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी हो सकती है और ऑक्सीजन की एब्सेंस भी हो सकती है. The spore forming gram positive bacilli mainly belong to the following genera. जो spore forming gram positive bacilli होती है मेनली कौन से जेनरा से बिलोंग करती है. फर्स्ट वन है हमारा जीनस बेसिलस से बिलोंग कर सकती है, जो कि क्या रहता है, एरोबिक कंडीशन रहती है. और जीनस जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम से भी बिलोंग कर सकती है, जो कि एनारोबिक कंडीशन रहती है, मतलब ऑक्सीजन जो होगी वो प्रेजेंस नहीं होगी. फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द जीनस बेसिलस. जीनस बेसिलस क्या रहता है, ये जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है, मतलब एरोबिक कंडीशन में स्पोर को जो है वो फॉर्म करेगा. ह्यूमन पैथोजेनिक स्पीसीज, ये क्या है, ह्यूमन पैथोजेनिक स्पीसीज होती है, ये क्या करती है, डिजीज कंडीशन जो है वो कॉज करेगी. द बेसिलस स्पीसीज दैट आर पैथोजेनिक टू द ह्यूमन इंक्लूड. जो बेसिलस स्पीसीज है जो पैथोजेनिक जो है बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर सकती है ह्यूमन के अंदर, वो क्या होती है. फर्स्ट वन हमारा बेसिलस एंथ्रेसिस. ये कैसी कंडीशन रहती है, नॉन मोटाइल रहती है, और जो ये डिजीज़ कॉज करेगी वो कौन सी कॉज करेगी, एंथ्रैक्स डिजीज़ है वो कॉज करेगी. नेक्स्ट वन है हमारा बेसिलस सेरियस एंड द बेसिलस ट्रूजेनियस. ये क्या करती है, मोटाइल कंडीशन में रहती है, और ये कौन सी डिजीज़ करती है, ये मेनली फूड पॉइजनिंग को कॉज करता है. नेक्स्ट वन हमारा बेसिलस एंथ्रेसिस, जो कि इसके क्या है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, ये क्या रहता है, मेनली ऑब्लिगेटरी पैथोजेंस रहता है, और ये किसकी वजह से होता है, ये जीनस बेसिलस की वजह से होता है. इसके जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, द सेल्स आर एरोबिक नॉन मोटाइल ग्राम पॉजिटिव नॉन एसिड फास्ट लार्ज एंड रॉड लाइक दैट अकर इन चेन्स. ये क्या रहती है, जिसकी सेल रहती है कैसी रहती है, एरोबिक सेल्स रहती हैं, नॉन मोटाइल रहती हैं, मोटिलिटी नहीं होती है, और ग्राम पॉजिटिव रहती है, नॉन एसिड फास्ट रहेगी, लार्ज रहेगी, रॉड शेप रहेगी, और ये केस में प्रेजेंट रहती है, चेन लाइक स्ट्रक्चर्स में ये प्रेजेंट रहती है. वेसलस साइज में वेरी, इनका जो वेसलाइज का साइज होता है ये क्या करता है, ये वेरी करता है, मतलब हर एक वेसलाइज जो होगी वो इनका साइज क्या होगा, वेरी करेगा. द स्पोर ऑफ दीज वेसलाई आर कॉमनली फाउंड इन द इन्वायरमेंट दैट सॉइल वाटर एक्सेट्रा. जो स्पोर्स फॉर्मिंग वेसलाई होती हैं इनका ये इन्वायरमेंट में मेनली फाइंड आउट होती हैं, जैसे कि सॉइल में मिलेंगी, वाटर के अंदर मिल सकती हैं, एयर के अंदर मिल सकती हैं. The endospores are positioned centrally in the vacilli having square ends. जो endospores होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये जो सेंट्रली होता है उस पर प्रेजेंट रहते हैं, और इनके जो एंड होते हैं वो कैसे रहते हैं, स्क्वायर एंड्स रहते हैं. The capsules are formed under specific condition only as presence of 10 to 25% of CO2 और in the presence in the bicarbonate. जो कैप्सूल जो इनके फॉर्म होते हैं वो कैसे करके, ये अंडर स्पेसिफिक कंडीशन में ये फॉर्म होते हैं, जैसे कि ये क्या फॉर्म होंगे जब इनको 10 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड हो रहेगा वो मिलेगा, उसकी प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में ये जो इसका जो कैप्सूल होगा वो फॉर्म होगा, जो हमारे बेसिलस एंथ्रेसिस है उसका.
द कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ओनली आर विरुलेंट, और जिसके कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया रहते हैं वो कैसे रहते हैं, विरुलेंट कंडीशन में ये रहते हैं। इन द टिश्यू ईच चेन ऑफ वेसिलाई इज सराउंडेड बाय द कैप्सूल एज ए होल, जो इसकी ईच चेन रहती है वो कैसे रहती है, ये जो सराउंडेड रहेगी ये कैप्सूल से सराउंड रहती है, ये एक कंप्लीट वो होता है, इसकी चेन को ये कंप्लीट कैप्सूल से ये पूरा सराउंड करेगा। इन ए कल्चर ए बैम्बू स्टिक अपीयरेंसेस फॉर्म ड्यू टू द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द वेसिलाई, अगर हम इसका जब कल्चर कराते हैं तो जैसा बम्बू स्टिक दिखती है उसके जैसा अपीयरेंस इसका दिखता है। जब हम इसका अरेंजमेंट कैसा दिखेगा वेसिलाई का, जब हम इसका कल्चर कराएंगे तो इसका बम्बू स्टिक जैसा ये जो होगा वो रिजेंबल करेगा। नेक्स्ट वन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो वेसिलाई से एंथ्रेसिस है कैसे करके ये ट्रांसफ़र हो सकता है। बैक्टीरियल इंडोस्पोर में इंटर द ह्यूमन बीइंग बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 रूट, जो बैक्टीरियल इंडोस्पोर्स हैं जो कि ह्यूमन के अंदर कैसे करके जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, वो 4 रूट के थ्रू है ये ह्यूमन के अंदर जा सकते हैं। बाय इनहेलेशन रूट, इनहेल कर सकता है पेशेंट, ये ड्रॉपलेट्स होते हैं ये इनहेल हो सकते हैं और इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू पर्सन जो है वो इनहेल कर सकता है। परक्यूटेनियस रूट जो स्किन है उसके थ्रू भी ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इंजेक्शन रूट, हम जब खाना खा रहे हैं या फिर हम हाथ को मुंह में टच कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ पी रहे हैं उसके थ्रू भी ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और ये पैरेंटल रूट के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। पैरेंटल रूट मतलब आईवी वगैरह के थ्रू ये हमारे बॉडी के अंदर ये ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट वन है पैथोजेनेसिस, इसका पैथोजेनेसिस क्या है, आफ्टर एंटरिंग इनटू ए ह्यूमन बॉडी द बैसिलस इंडोस्पोर्स आर फैगोसाइटोज्ड, ये क्या हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर जब ये जो पैथोजेंस हैं ये एंटर करते हैं, जब इंडोस्पोर्स जो होंगे बैसिलस के ये वो करेंगे एंटर करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, फैगोसाइटोज्ड हो जाते हैं। द स्पोर जर्मिनेट इनसाइड द होस्ट मैक्रोफेजेस, जो स्पोर जो होगा वो कहाँ जर्मिनेट करेगा, ये जो होस्ट मैक्रोफेजेस होते हैं उसके इनसाइड ये जर्मिनेट करता है, मतलब इसकी जर्म सेल्स जो हैं उसकी इनसाइड ये बनती हैं। वेजिटेटिव वेसिलाई मल्टीप्लाई विद इन दैम दस अल्टीमेटली डिस्ट्रॉइंग द मैक्रोफेजेस लीडिंग टू देयर इनटू होस्ट ब्लड, जो वेजिटेटिव वेसिलाई होती है वहाँ पे क्या करेगी, ये मल्टीप्लाई करेगी क्योंकि जो स्पोर फॉर्म हो रहा है वो कहाँ बन रहा है, मैक्रोफेजेस के होस्ट के मैक्रोफेजेस के अंदर बन रहा है, तो ये क्या करेगी, जो वहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई करने लगेगी और जब ये मैक्रोफेज के अंदर जब ये पूरा बन जाएगा मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो उसका मैक्रोफेज होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है। The virulence factor 2 genes of the bacilli get activated due to the host carbon dioxide level, जो virulence factor होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होगा बॉडी में वो इंक्रीज़ हो सकता है और जो टेम्परेचर है बॉडी का वो भी इंक्रीज़ हो सकता है क्योंकि जो टॉक्सिसिटी है बॉडी के अंदर वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। The bacilli toxin cause systematic shock leading to death due to the induction of cytokines like interleukin 1, जो bacilli toxin है ये क्या कर देते हैं, ये बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देते हैं, तो ये इससे सिस्टमिक शॉक जो है वो भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, इवन पर्सन की डेथ भी हो सकती है इस कंडीशन में क्योंकि जो साइटोकाइंस हैं वो किस में, जो इंटरल्यूकिन 1 है उसमें ये इंडक्शन जो है उसका वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। The bacterial capsulate inhibit phagocytosis of the bacilli by the host macrophages, जो बैक्टीरियल कैप्सूल है जो कवरिंग है उसकी वो जो फाइगोसाइटोसिस है उसकी प्रोसेस को ये इनहिबिट करेगा जो कि किस में होगा, मैक्रोफेजेस सेल्स के अंदर होगा। The vegetative bacilli further multiply in the extracellular environment leading to the fetal systematic anthrax, जो vegetative bacilli होती है कहाँ मल्टीप्लाई करती है, ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर ये मल्टीप्लाई करती है और ये जो सिस्टमेटिक फेटल सिस्टमेटिक एंथ्रेक्स है उसको ये कॉज करती है। नेक्स्ट वन, लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस हम इसके लिए क्या करेंगे, स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे। स्पेसिमेन कलेक्शन में क्या लेना है, ब्लड ले सकते हैं, स्पुटम, वेस्कुलर फ्लूइड ले सकते हैं, नेजल स्वैप्स ले सकते हैं और टिश्यू मटेरियल भी कलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे, इसमें क्या करेंगे, स्पेसिमेन कैन बी स्टेन्ड एंड ऑब्जर्व डायरेक्टली अंडर द लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें स्पेसिमेन जो होगा वो कलेक्ट किया जाता है और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर।
फिर उसका क्या करेंगे, जब हमने स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया उसको हम कल्चर करवाएंगे। कल्चर हम किस में करवा सकते हैं, न्यूट्रिएंट अगार में करा सकते हैं, ब्लड अगार में, जेलेटिन अगार में करा सकते हैं हम, और ब्रोथ कल्चर भी इसका करा सकते हैं। न्यूट्रिएंट अगार में क्या कराते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्मिटी जो होगी वो शेप रहेगी, राउंड रेश कलर के ये प्रेजेंट रहेंगे, वाइट कॉलोनीज बनाएंगे, और इनका जो मेजरमेंट साइज होता है वो कितना रहेगा, 2 to 4 mm। आर फॉर्म दैट आर बीइंग स्टिकी कंसिस्टेंसी, और इसकी जो कंसिस्टेंसी रहेगी न्यूट्रिएंट अगार के अंदर वो कैसी रहेगी, स्टिकी कंसिस्टेंसी रहेगी, एलिवेटेड रहेगा, ओपेक शेप का ये देखेगा, और ये ग्राउंड लाइक अपीयरेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा। मतलब ये एक दिन के अंदर, रात के अंदर ये क्या कर देगा, ओवरनाइट इसका अपीयरेंस ऐसा करके दिखने लगेगा। नेक्स्ट वन है हमारा ब्लड अगार। ब्लड अगार क्या है, अ हॉर्स शीप ब्लड अगार इज यूज टू ऑब्टेन बैक्टीरियल कल्चर इन विच नॉन हीमोलाइटिक ग्रे वाइट कॉलोनीज फॉर्म। इसमें क्या होता है, हॉर्स शीप ब्लड अगार जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर जो नॉन हीमोलाइटिक ग्रे वाइट कॉलोनीज हैं वो जो हैं वो फॉर्म होती हैं। जेलेटिन स्टैप कल्चर के अंदर क्या करेंगे, जो ग्रोथ अपीयरेंस है जेलेटिन के अंदर वो कैसा दिखाएगा, वो ट्री अपीयरेंस जो है वो दिखाएगा जब कल्चर करने के बाद में। ग्रोथ कल्चर में क्या करेंगे, सोज द डिपोजिशन ऑफ द फ्लोक्यूल्स टर्बिडिटी एब्सेंट। इसमें क्या करेगा, ये जो डिपोजिशन है फ्लोक्यूल्स का, वो फ्लोक्यूल्स ऐसे उसके अंदर फॉर्म हो जाएंगे, और उसके अंदर जो टर्बिडिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, एब्सेंट रहेगी। नेक्स्ट वन मॉलिकुलर एनालिसिस भी कर सकते हैं, जिसमें उसका हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो पीसीआर टेस्ट है वो करा सकते हैं, एलिशा करा सकता है। एलिशा क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट, ऐसे टेक्निक के थ्रू हम उसका कल्चर करवा सकते हैं। सेरोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं। सेरोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं इसमें जो है वो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है, वो हमें पता चल जाती है कि यही जो है वो प्रेजेंट है, वेस्लाई जो है उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कराएंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी पर्सन को देंगे, एडजंक्टिव थेरेपी भी पर्सन को दे सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी में हम सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल जैसी ये जो ड्रग्स हैं उनका हम यूज़ करते हैं। एडजंक्टिव थेरेपी में हम क्या करेंगे, इट इंक्लूड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंथ्रेक्स इम्यूनोग्लोबिन एंड एंथ्रेक्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये क्या करता है, इसके अंदर जो एंथ्रेक्स की इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं वो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और एंथ्रेक्स की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, जो कि हमारे एंटीजेंस होते हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करती हैं, तो उसके हम जो है वो इंट्रोडक्शन कराएंगे, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कराएंगे, तो उससे वो उसको जो ह्यूमन ऑरिजिन से होती हैं उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो वो उससे रिलीव करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वन नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, द एयरवे पेटेंसी मस्ट बी कीप्ड इन द चेक्ड एंड मेंटेन। इसमें एयरवे पेटेंसी जो होगी वो हमें मेंटेन करके रखनी है, क्यों, क्योंकि इसमें रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादातर देखी जाती हैं। प्रोवाइडिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन टाइमली, अगर पेशेंट को रिक्वायर्ड है मैकेनिकल वेंटिलेशन का वो हमें टाइमली प्रोवाइड करवाना है। स्वेलिंग मस्ट बी इनहेंस, पर्सन का जो स्वेलोइंग है उसको हमें इनहेंस करवाते रहना है। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एप्रोप्रिएटली, जो पेशेंट है उसका एंटीबायोटिक थेरेपी जो है, ड्रग उसका जो है उसको प्रोवाइड जो करानी है, उसको हमें टाइमली जो है ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करना है एंटीबायोटिक थेरेपी का। असेस पेन एंड वाइटल साइंस, पेशेंट का पेन जो लेवल जो है वो असेस करते रहना, और उसके वाइटल साइंस जो है वो असेस करते रहना है।